हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा 6 फरवरी यानी कि ट्यूसडे के दिन का हमारा एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन क्या रहेगा। साथ ही साथ इसमें आपको बताऊंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग के लेवल्स। तो उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो में बिना स्किप किए ध्यान से सुनेंगे, सभी पॉइंट्स और पैरामीटर को नोट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आता है, कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उस क्वेरी को आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो बाई साइड का लेवल रिकमेंड किया था निफ्टी के लिए 21,883 के ऊपर आपको निफ्टी को बाय करना था। हाई देखने को मिला 21,964 का, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ 75 पॉइंट से ज़्यादा का। बैंक निफ्टी में हमारा सेल साइड का लेवल ट्रिगर हुआ 45,850 के ऊपर नीचे सेल करना था। लो देखने को मिला 45,615 का, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ 200 पॉइंट से ज़्यादा का। प्रेडिक्शन की बात करूँ तो पॉजिटिव साइड का, स्लाइटली पॉजिटिव साइड का हमारा प्रेडिक्शन था। तो उसके हिसाब से मॉर्निंग में मार्केट तो रिएक्ट किया बिल्कुल, चाहे वो आप निफ्टी देख लीजिए, बैंक निफ्टी देख लीजिए। मॉर्निंग के सेशन में हमको पॉजिटिव साइड का मूव देखने को मिला। हालांकि 1 से 2 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास भी हमको पॉजिटिव साइड का ही मूव देखने को मिल रहा था। 2 बजे के आसपास भी पॉजिटिव साइड का मूव देखने को मिल रहा था, लेकिन सडनली मार्केट में एक कोलैप्स हमको देखने को मिला। रिलायंस का उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, तो रिलायंस की वजह से थोड़ा सा मार्केट वीकनेस देखने को हमको मिला है। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग बेसिस पर नेगेटिव हमको क्लोजिंग देखने को जरूर मिली है, लेकिन इंट्राडे लेवल पर हमको पॉजिटिव मूव भी देखने को मिले हैं हमारे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग। कल की बात करूँ तो कल का भी एस्ट्रोलॉजिकली व्यू स्लाइटली पॉजिटिव साइड का ही रहेगा। सपोर्ट की बात करूँ तो 21,600 का सपोर्ट मान के चल सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 22,000 का रेजिस्टेंस हमको मान के चलना चाहिए। बैंक निफ्टी की वहीं बात करूँ तो बैंक निफ्टी में 45,300 का सपोर्ट मान के चल सकते हैं। बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस होना चाहिए 46,300 का। आज के ट्रेड्स की अगर मैं बात करूं जो मेंबर्स को प्रोवाइड किए थे, तो उसमें मॉर्निंग में 21,750 का पुट ऑप्शन बाय करने के लिए दिया था, ठीक है, मेंबर्स को। तो उसमें 25 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला, तो वहाँ से एग्जिट करवाया उसमें प्रॉफिट के बाद। उसके बाद फिर कॉल ऑप्शन दिया था 22,000 का, तो उसमें केवल 15 पॉइंट के आसपास ऑप्शंस में प्रॉफिट देखने को मिला, क्योंकि 110 के आसपास बाय दिया था, 125 तक वो गया था ट्रेड, तो 15 पॉइंट के आसपास उसमें प्रॉफिट मिला। फिर वहाँ से बाउंस मार्केट में बिल्कुल ओवर रिएक्शन हुआ और सेल साइड का हमको एकदम से मूव देखने को मिला, जो रिवर्सल था कम्प्लीटली, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इतना ज़्यादा ऐसा लग नहीं रहा था कि अनएक्सपेक्टेड इतना ज़्यादा डाउन साइड का स्विंग हमको देखने को मिलेगा। तो लास्ट का जो मूव आया वो बिल्कुल ही कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। कल की अगर मैं बात करूं तो कल का जो बाइंग और सेलिंग के लेवल्स हैं निफ्टी के लिए 21,805, इस लेवल के ऊपर सस्टेन अगर करता है निफ्टी तो आपको बाय साइड का ट्रेड बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका रहना चाहिए 21,733 का। टारगेट निकल के आता है 21,900 का, बाय साइड के लिए पहला टारगेट होगा। सेकंड जो टारगेट होगा बाय साइड के लिए वो होगा 21,950 का। सेल करेंगे 21,733 के नीचे सस्टेन करेगा, सेल करेंगे। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 21,805 का। टारगेट बनेगा आपका 21,650 का, सेल साइड के लिए पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट होगा सेल साइड के लिए 21,600 का। अगर मैं बात करूँ नो ट्रेडिंग जोन की तो 21,733 से लेकर 21,805 के बीच निफ्टी का हमारा नो ट्रेडिंग जोन का रेंज रहेगा। इस रेंज में निफ्टी में आपको किसी भी डायरेक्शन में ट्रेडिंग नहीं करनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये निफ्टी के हमारे ट्रेड हो गए। अभी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में इंट्राडे में आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में आपको बाय करने के लिए 45,900 इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है इंट्राडे में बैंक निफ्टी तो आपको बाय साइड का ट्रेड बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 45,750 का। टारगेट निकल के आता है 46,150 का, बाय साइड के लिए पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट होगा बाय साइड के लिए 46,300 का। सेल करेंगे 45,750 के नीचे सस्टेन करेगा, सेल करेंगे। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 45,900 का। टारगेट निकल के आता है 45,500 का, सेल साइड के लिए पहला। सेकंड टारगेट होगा सेल साइड के लिए 45,300 का। अगर मैं बात करूँ नो ट्रेडिंग जोन की तो 45,750 से लेकर 45,900 के बीच बैंक निफ्टी में हमारा नो ट्रेडिंग जोन का रेंज रहेगा। इस रेंज में बैंक निफ्टी में आपको किसी भी डायरेक्शन में ट्रेडिंग नहीं करनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोनों ही मैंने जो आपको लेवल्स प्रोवाइड किए हैं, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों ही इंट्राडे के लेवल्स हैं और दोनों ही स्पॉट के लेवल हैं, इसमें फ्यूचर्स का लेवल नहीं है। तो जब भी आप ट्रेड करेंगे तो इस चीज़ को आपको माइंड में जरूर याद रखना है। डिस्क्लेमर की बात करूं तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। रीड ऑल टर्म्स केयरफुली। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो मैं और रिकॉर्ड करूं तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। पर्सनल कोई भी क्वेरी है, इस क्वेरी को मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू।